हाँ बेटा नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और मैं लगभग 12-13 वर्षों से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ नदबई और खेड़ली में। अब आज हम 12th क्लास का बायोलॉजी का पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि 40% कोर्स हटाया जाएगा आपका, लेकिन अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, ना नेट पे है ना कुछ, केवल अभी ये सूचना है। आगे कौन सा पोर्शन हटाते हैं वो जो विशेषज्ञ बैठे हैं वो अपना डिसीजन देंगे। तब तक हम हमारी पहली यूनिट को ही शुरू कर रहे हैं, ठीक है। पहली यूनिट का पहला जो चैप्टर है उस पहले चैप्टर का नाम है चैप्टर फर्स्ट और इसका नाम है आवृतबीजी पौधों में जनन। ये इसका क्या है, चैप्टर का नाम, ठीक है। आवृतबीजी, सबसे पहले हमें ध्यान देना है इस शब्द पर, आवृतबीजी। आवृतबीजी जो पौधे हैं उसका एक और अर्थ निकलता है, इनको पुष्पीय पौधे भी कहते हैं। पुष्पीय पौधे क्यों कहते हैं? क्योंकि आवृतबीजी पौधों में पुष्प का निर्माण होता है, इसलिए इनको पुष्पीय पौधे कहते हैं। दूसरा, आवृतबीजी का जो अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है कि वे पौधे जिनके बीज फल भित्ति द्वारा क्या रहते हैं, आवृत रहते हैं, आवृत या ढके हुए। रहते हैं, ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, आवृतबीजी कहलाते हैं। आप यहाँ दो शब्द देखिए, आवृत का मतलब आवृत या ढके हुए, बीज का मतलब बीज, ठीक है। फल भित्ति के द्वारा जो बीज चारों ओर से ढके रहते हैं, ऐसे बीज युक्त, ऐसे फल युक्त पौधों को ही आवृतबीजी कहा जाता है। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं आवृतबीजी पौधों में जनन। तो सबसे पहली बात, हेडिंग डालते हैं अपन, जनन की परिभाषा बहुत सरल सी परिभाषा है। जीव की अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। क्या कहलाती है, जनन, ठीक है। जीव की अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। अब जनन हम किस में पढ़ रहे हैं, आवृतबीजी पौधों में। तो आवृतबीजी पौधों में जनन के अब लेते हैं अपन क्या, प्रकार। आवृतबीजी पौधों में जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। दो प्रकार का जनन होता है। अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या है, प्रजनन की वह विधि जिसमें युग्मक निर्माण एवं संलयन, इसको दूसरे शब्द क्या है इसका, निषेचन। युग्मक निर्माण एवं संलयन की क्रिया नहीं हो
तो इस प्रकार की ये प्रजनन की जो विधि है वो क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन कहलाती है। ठीक है, लैंगिक जनन की परिभाषा कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमें नहीं हटा देना है, सिर्फ क्या हटा देना है? नहीं। देखिए, प्रजनन की वह विधि, सेम लिखना है डिटो, जिसमें युग्मक निर्माण एवं संलयन यानी निषेचन की क्रिया क्या हटाना है हमें? नहीं हो। कोई अंतर नहीं आया ना, केवल अंतर किसका आया? एक इस शब्द का आ रहा है बस। अगर हम नहीं जोड़ देते हैं तो अलैंगिक जनन हो गया, और नहीं को हटा देते हैं तो लैंगिक जनन हो गया। यानी विशेष रूप से हमें इन दो क्रियाओं का ध्यान रखना है। लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण और संलयन होता है, अलैंगिक जनन में नहीं होता है। ठीक है, परिभाषा पढ़ने के बाद अब अपन और आगे चलते हैं, अपन हेडिंग लेते हैं क्या? अलैंगिक जनन। परिभाषा पढ़ ली हमने अलैंगिक जनन की। आगे अलैंगिक जनन दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं अनिषेक बीजता और एक कहलाता है कायिक जनन। ये है दो प्रकार का। अनिषेक बीजता का अर्थ होता है, अनिषेक बीजता की परिभाषा क्या हो जाएगी? बिना निषेचन के फल का निर्माण क्या कहलाता है? अनिषेक बीजता कहलाता है, या अनिषेक फलन भी इसी को कहते हैं। अब बीजता शब्द क्यों जोड़ा है? क्योंकि बिना निषेचन के जो फल बनते हैं वो कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं। कैसे होते हैं? बीज रहित। जैसे केला, अंगूर, पपीता, संतरा, ये कैसे हैं? बीज रहित होते हैं। और बीज रहित होने के कारण ही क्या नाम दिया है इसको? अनिषेक बीजता। ठीक है, हमें जो डिटेल से इसमें पढ़ना है वो किसको पढ़ना है? कायिक जनन को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? कायिक जनन को। अब अपन सब कुछ हटा के हेडिंग डाल देंगे, अलैंगिक जनन का दूसरा प्रकार है कायिक जनन। अब देखिए, कायिक जनन का अर्थ क्या है? कायिक जनन की परिभाषा है पौधे द्वारा कायिक भागों से नए संतति पौधों का निर्माण, पौधों का निर्माण क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। अब कायिक भाग कौन से हैं? किसी भी पौधे में दो प्रकार के भाग होते हैं, नंबर 1 कायिक भाग और नंबर 2 जनन भाग। आवृतबीजी पौधों में कायिक भाग कौन से हैं? जड़, तना और पत्ती। जनन भाग में क्या आता है? पुष्प आता है। ठीक है, यानी अब कायिक जनन में जो नए पौधे बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं? जड़, तना और पत्ती से बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं? जड़, तना और पत्ती से। पुष्प इसमें सम्मिलित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जनन भाग है। हम किस भाग के द्वारा पढ़ रहे हैं? कायिक भाग के द्वारा। ये कायिक भाग है। ठीक है, तो यदि किसी भी पौधे के द्वारा उसकी जड़, तना या पत्ती से नए संतति पौधे का निर्माण हो जाता है तो ऐसा जनन कहलाता है कायिक जनन। ठीक है, आगे कायिक जनन दो प्रकार का होगा।
प्रकार। कायिक जनन कितने प्रकार का हो गया? 2 का। नंबर 1 प्राकृतिक कायिक जनन, नंबर 2 कृत्रिम कायिक जनन। 2 प्रकार का हो गया कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, यानी प्राकृतिक शब्द लग रहा है तो आवृतबीजी पौधों के द्वारा प्रकृति में बिना मानव के हस्तक्षेप के जो कायिक जनन होता है वो प्राकृतिक कहलाएगा, और मानव अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए उन प्राकृतिक विधियों को ही थोड़ा सा मॉडिफाइड करके क्या करता है, उनसे प्राकृतिक कायिक जनन में एक कायिक भाग से कम संख्या में पौधों का निर्माण होगा, जबकि कृत्रिम में मानव क्या करता है, उनको मॉडिफाइड कर लेता है उन विधियों को, जिससे क्या होगा, उसको अधिक मात्रा में पौधों की प्राप्ति हो जाएगी। तो मानव इसको अपने स्वार्थ के लिए इस प्राकृतिक विधि को ही कैसी बना लेता है, कृत्रिम बना लेता है, उसको थोड़ा सा रूपांतरित कर लेता है। ठीक है, अभी अपन पहली पढ़ेंगे यहाँ पे, कौन सी? प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन प्राकृतिक परिस्थितियों में होती है। कई जो जैसे पौधे कहीं पे जंगल में लगे हुए हैं तो वहाँ पे अपन देखते हैं किसी पौधे की मान लो कोई टहनी गिर जाती है तो वो धीरे धीरे उसमें से छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ना कि वो जो डाली पड़ी थी उससे पौधे फूटने लग गए। कई बार क्या होता है, कोई एक पौधा लगा हुआ है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, बिल्कुल सूख के नष्ट हो गया, और जब बरसात आती है तब फिर से उसी जगह से जहाँ उस पौधे की जड़ें हैं ज़मीन के अंदर, उनसे ही छोटे छोटे पौधे फिर से निकलने लग जाते हैं। तो इस तरीके की ये जो विधियाँ हैं वो कौन सी है? प्राकृतिक कायिक जनन की विधियाँ हैं। ठीक है, इसी आधार पर इन प्राकृतिक कायिक जनन की विधियों को भी हम 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, 3 भाग। पहला जड़ द्वारा, तने द्वारा, और एक तीसरा होता है, इसको यहीं ले लेते हैं अपन, पत्ती द्वारा। जड़ द्वारा में उदाहरण लेते हैं, कई ऐसे पौधे हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम इसमें शीशम है ना, नीम, अरवी, ऐसे पौधे हैं, या अरवी की जगह पे एस्पेरेगस ले लेते हैं अपन, एस्पेरेगस। ये जो पौधे हैं आदि, इन पौधों का क्या होता है, देखिए किसी भी पौधे में 2 भाग होते हैं, एक को कहते हैं हम प्ररोह और एक को प्ररोह तंत्र, और एक कहलाता है मूल तंत्र। किसी भी पौधे के ये 2 भाग। प्ररोह तंत्र का मतलब है भूमि से ऊपर का भाग, और मूल तंत्र का मतलब है भूमिगत भाग, यानी जो भूमि के नीचे है मूल तंत्र, जो भूमि के ऊपर है प्ररोह तंत्र। तो जड़ द्वारा में क्या होगा कि ये जो पौधे हैं इनका जो प्ररोह है वो किन्हीं कारणों से वातावरणीय परिस्थितियों से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन जब वापस से अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो इनकी जो ज़मीन के नीचे जड़ें रह जाती हैं, मूल तंत्र रह जाता है, उन जड़ों से अपस्थानिक कलिकाएँ निर्मित होती हैं, और उन अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा इनसे छोटे छोटे पौधे वापस से निर्मित होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जड़ों द्वारा क्या होता है, प्राकृतिक कायिक जनन। अब आते हैं अपन तने द्वारा। तने द्वारा देखा जाए तो इसको हम आगे कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे कंद, प्रकंद, सल्ककंद, ऊपर भूस्तारी, अंत भूस्तारी,
ये तने के ही क्या हैं, रूपांतरण। ये सभी जो रूपांतरण है वो कैसे हैं, भूमिगत तना जो होता है वो इन रूपों में आ जाते हैं। पहला लेते हैं कंद। कंद क्या है, भूमिगत तना है जिसमें भोज्य पदार्थ के संचय के कारण ये आकार में बढ़ जाते हैं और कैसे हो जाते हैं, लगभग गोलाकार, है ना। उदाहरण इसमें किसका लेते हैं अपन, आलू का लेते हैं। तो इस आलू में आपने देखा होगा, यदि अपन आलू की स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरीका गोल सा रहता है और इनमें बीच बीच में इस तरीके के गड्ढे पाए जाते हैं, ठीक है। इन गड्ढों को कहते हैं आँख, आई। अब इस आलू को अपन 4-5 दिन के लिए यदि छोड़ दें, कहीं एक जगह रखा हुआ, तो आप थोड़ा सा गौर करें, वहाँ पर हरी हरी संरचनाएं इस तरीके की विकसित हो जाती हैं। तो ये क्या है, आँख जो है वो क्या हैं, कलिकाएं हैं, अपस्थानिक कलिकाएं। और जब ये रखी रहती हैं तो इन अपस्थानिक कलिकाओं में क्या होता है, अंकुरण हो जाता है और उससे हरी हरी संरचनाएं प्ररोह के रूप में विकसित होना आरंभ हो जाती हैं। इनको यदि हम आलू को भूमि में डाल दें तो ये संरचनाएं ही क्या करेंगी, आगे नए पौधे का रूप ले लेती हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रकंद। प्रकंद में उदाहरण हम किसका ले सकते हैं, अदरक का ले सकते हैं, ठीक है। ये भी भूमिगत भाग है, भोज्य पदार्थ के संचय के कारण अनियमित आकार का हो जाता है। लेकिन कंद और प्रकंद में अंतर क्या आएगा, अदरक का उदाहरण लिया है अपन ने। अदरक जो होता है उसमें अपन इस तरीके की गांठनुमा संरचनाएं स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इसी तरीके का होता है अदरक, है ना। तो ये जो गांठनुमा संरचनाएं हैं ये क्या हैं, इसकी पर्व संधि हैं। क्या हैं, पर्व संधि। और ये वाले भाग क्या हैं, पर्व। तने की संरचना पढ़ते हैं तो तने में स्पष्ट रूप से यह तना पर्व व पर्व संधि में विभेदित रहता है, ठीक है। कुछ पौधों में ये स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जैसे गन्ना। गन्ना जो होता है उसमें इस तरीके के जॉइंट आपको दिखाई देंगे। जॉइंट वाले भाग क्या हैं, पर्व संधि, और ये बीच वाले जो भाग हैं वो क्या हो गए, पर्व हो गए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्या होगा, जैसे नीम, शीशम, बरगद, इनमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता, लेकिन इनमें हम आइडिया लगा सकते हैं कि किसी भी नई शाखा का निर्माण या नई पत्ती का निर्माण किससे होता है, पर्व संधि वाले भाग से होता है, पर्व से नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे ही अदरक की जो पर्व संधि वाले भाग हैं, ये पर्व संधि वाले भाग होते हैं विभज्योतक। विभज्योतक का अर्थ होता है इस भाग की कोशिकाएं कैसी होती हैं, विभाजनशील। तो इनसे नई क्या अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती हैं जो रूप ले लेती हैं किसका, नए पौधे का। तो इस तरीके से प्रकंद में क्या होता है, नए पौधे इन कलिकाओं से विकसित होते हैं, ठीक है। इसके बाद सल्ककंद। सल्ककंद में अपन उदाहरण लेते हैं किसका, प्याज, लहसुन, ये कहलाते हैं सल्ककंद। प्याज के जो अपन छिलके उतारते हैं, उतारते जाओ सारे छिलके निकल जाएंगे, प्याज बचेगी नहीं। तो वो जो छिलके होते हैं, छिलके कहलाते हैं प्याज के छिलके जो होते हैं उनको कहते हैं सल्क, ठीक है। सल्क वैसे देखा जाए तो एक पतली संरचना होती है, झिल्ली नुमा, लेकिन ये जो सल्क हैं प्याज के, इनमें भोज्य पदार्थ का संग्रह होता है, उसकी वजह से ये जो सल्क हैं वो कैसे हो जाते हैं, मांसल, माने मोटे, ठीक है। इनसे अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होंगी और उन अपस्थानिक कलिकाओं से नए पौधे विकसित होते हैं। अब आते हैं अपन ऊपर भूविस्तारी। उदाहरण लिखते हैं इसमें, दूब, घास, अंत भूविस्तारी, इसमें उदाहरण लिखते हैं हम पुदीना। क्या अर्थ होता है दोनों का, इसका अर्थ ये होता है कि ये भूमि है और मान लीजिए दूब घास का पौधा लगा हुआ है, इसकी एक शाखा वृद्धि करेगी। ऊपर भूविस्तारी की बात करें, ऊपर माने ऊपर, भू माने भूमि के, शाखा इस तरीके से वृद्धि करेगी भूमि के समानांतर, और पर्व संधि वाले भाग से नीचे की तरफ जड़ें विकसित हो जाती हैं और ऊपर की तरफ प्ररोह बन जाएगा।
फिर ये आगे शाखा और वृद्धि करेगी, पर्व संधि वाले भाग से जड़ें निकल गई, ऊपर की तरफ प्ररोन बन गया, इस तरीके से रहती है। यदि आप द्विभाष की किसी एक शाखा के एक किनारे को पकड़ के उखाड़ोगे तो वो कई जगह से उखड़ेगा, खट 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 करता हुआ, है ना। और ये भूमि के ऊपर की ओर है, इसलिए ऊपर भूविस्तारी है। अगर यही संरचना कहाँ हो, भूमि के नीचे की ओर, नीचे की ओर भी क्या होगा, पर्व संधि वाले भाग से नीचे की तरफ जड़ें निकलेंगी और ऊपर की तरफ प्ररोह विकसित होगा। तो यदि शाखा ऊपरी भूविस्तारी में तो भूमि के ऊपर चल रही है, और अंत भूविस्तारी में कहाँ चलेगी, भूमि के अंदर। बाकी संरचना यही बनेंगी, है ना, तो वो कहलाता है अंत भूविस्तार। तो ये प्राकृतिक परिस्थितियों में कायिक जनन तने के द्वारा होता है, और तने के जो भूमिगत रूपांतरण हैं वो ये हैं, है ना। अब आते हैं अपन पत्ती के द्वारा। पत्ती के द्वारा कायिक जनन कुछ विशिष्ट पौधों में ही होता है। जैसे एक पौधे का नाम है ब्रायोफिल्लम, इसको कहते हैं पत्थर चट्टा। एक और उदाहरण लेते हैं इसमें, बेगोनिया आदि। इनकी पत्तियों से नए पौधे विकसित होते हैं। कैसे होंगे, जैसे अपन ब्रायोफिल्लम की बात करें तो इस तरीके की ये पत्तियां हैं, ठीक है। ये ब्रायोफिल्लम की क्या हो गई, पत्ती हो गई। ये पत्ती मान लीजिए जब पौधे पर लगी होती है तो उस समय इनके ये जो किनारे हैं, इन किनारों पर क्या उपस्थित होती हैं, अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित होती हैं, ठीक है। अब ये पत्ती टूट के पौधे से अलग होकर के कहाँ आ गई, भूमि पर आ गई। तो भूमि पर जैसे ही ये यूँ गिरेगी तो इसके किनारे की जो अपस्थानिक कलिकाएं हैं ये किसके संपर्क में आई, भूमि के संपर्क में आई। तो भूमि के संपर्क में आने पर फिर इनमें वृद्धि आरंभ हो जाती है, और इन कलिकाओं से नीचे की ओर जहाँ भूमि से टच है उस तरफ तो जड़ें विकसित होना शुरू हो जाता है, और ऊपर की तरफ प्ररोह का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से पत्तियों के द्वारा भी कायिक जनन होता है। उदाहरण ब्रायोफिल्लम यानी पत्थर चट्टा, बेगोनिया आदि। पत्ती के द्वारा कुछ विशिष्ट पौधों में ही होता है। सब सर्वाधिक कायिक जनन तने के द्वारा होता है, ध्यान रखना है। अब तना भी कौन सा कायिक जनन करेगा, जो भूमिगत है, जो भूमिगत होकर के रूपांतरित हो गया है, और लगभग ये रूपांतरण पाए जाते हैं उनके, ठीक है। तो ये आज हमने कौन सा पढ़ा, प्राकृतिक कायिक जनन। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे नंबर 2, कौन सा, कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है बेटाओ। आज आपको ये प्राकृतिक पढ़ाया है, इसको आप पढ़ के देखिए। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में शुरू कर लेंगे कौन सा, कृत्रिम कायिक जनन। धन्यवाद।